भगवान कहते हैं, बताते हैं, इदम तुते गुह्यतमम वक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कहते हैं, देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं, अर्जुन तुम अनसूया हो गए हो। भगवान ने कहा अर्जुन से, तुम क्या हो गए हो? अनसूय हो गए हो। अनसूय जानते हो हमें किसे कहते हैं? असूया माने होता है दूसरे के गुणों में भी दोष देखना। मान लीजिए इसमें कोई गुण है, उसमें भी दोष हम देख रहे हैं। अरे दोष है तो चलो ठीक है, अब गुणों में भी दोष देखना है, फिर ऐसे व्यक्ति पागल हो जाता है। मतलब वो धीरे धीरे सब में दोष देखना लगेगा, दूसरे के गुणों में, सबके गुणों में, सबकी निंदा करना शुरू कर देगा, कोई नहीं छूटेगा। दो लोग इकट्ठा हो जाएंगे, किसी के गुण नहीं बखान करेंगे। और ये जो है उस माने अवनति का, पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है। इसके बिना जब तक आप गुण में गुण नहीं देखेंगे, दोष में दोष नहीं देखेंगे, वास्तव में कहने लगे नहीं ये पत्थर है तो पत्थर कहेंगे, हम मोम को ही पत्थर कहने लगेंगे, नहीं मोम जो है पत्थर है जो चिपक जाती है, लो मोम तो है तो चिपक जाती है, अभी चिपकना उसका गुण है। पत्थर तो है लेकिन लग जाता है तो लगना गुण है उसका, चौंक पहुंचाना वो गुण है उसका, दोष नहीं है। तो भगवान ने ये पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है, दूसरे के माने गुणों में दोष देखना। और व्यक्ति हमेशा डिस्टर्ब रहता है, और यही आजकल सर्वाधिक प्रचलित है, सबसे ज़्यादा ये प्रचलित है, गाँव में, समाज में सब ये प्रचलित है। तो भगवान कहते हैं कि देखो तुम अब अनसूय हो गए हो। असूय माने, हाँ, और अनसूय माने दोष न देखना, अनसूय माने दोष न देखना। तो कहते हैं तुम जो है अर्जुन अब अनसूय हो गए हो, तुम किसी के गुणों में अब दोष नहीं देखते हो। अब तुम्हारी स्थिति बहुत ऊंचाई ऊंची हो गई। व्यक्ति अपनी स्थिति स्वयं सुधारता है ना, पहले उनमें भी दुर्गुण रहा होगा, फिर धीरे धीरे भगवान के संपर्क में आए, तप करते करते बन गए। तो कहा तुम जो है अब अनसूय हो गए हो, तो अब तुम इस ज्ञान और परम गोपनीय ज्ञान और विज्ञान के अधिकारी हो। जब तक तुम में ये दोष है तब तक तुम अधिकारी है ही नहीं हो। अभी पहले तो अपने को पात्र बनाओ ना, पहले अपनी सफाई करो ना। अर्जुन की बात आती है तो अर्जुन इंद्रलोक तक गया और एक अप्सरा मिल रही है, वो कहती है कि नहीं मुझसे आप विवाह कर लीजिए। बोले नहीं, संभव नहीं हो सकता, आप हमारे पूर्वजा हैं, हमारी पूर्वजा हैं आप, क्योंकि संतति हमारी वहीं से हुई है। बोले हम लोग अप्सराओं को कोई धर्म नहीं होता। कहते तुम्हारा ही होता, मेरा तो धर्म है। उसने कहा तुम्हारा कोई धर्म नहीं होता, हमारा तो धर्म है। ये हमारे आगे है भाई, दूसरे का नहीं हो सकता, हमारा तो धर्म है। तुम सब खा सकते हो, मैं थोड़ी खा सकता हूं, ऐसा। इसलिए तो कहें कि अब तुम अनसूय हो गए हो, दोष रहित, दोष दृष्टि रहित हो गए हो, इसलिए तुम परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान के अधिकारी हो। और अगर तुमने इसको समझ लिया, भगवान कहते हैं मैं तुमको अब प्रवक्षा अच्छी तरह से बताऊंगा, अगर तुम इसको समझ लिया तो अशुभात मोक्ष, सारे अकल्याण से, सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी उन्नति ही उन्नति होना शुरू हो जाएगी, तुम उत्थान ही शुरू हो जाएगा तुम्हारा। ये राजविद्या है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम मुदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुखम कर्तुमव्ययम। कहते हैं भगवान मैं जो तुमको बताने वाला हूं ना, इदम राजविद्या, ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है। आगे बताएंगे राजगुह्यम, लेकिन गोपनीय भी है, ये सभी को बांटने का विषय नहीं है। पहले पात्र देखिए, उसे पात्रता है, अगर पात्र तो बहुत बताइए उसको, बहुत बताइए, अपने खूब नदी रख के खूब सिखाइए उसको। तो कहते हैं वो राजगुह्यम, ये बहुत ज्यादा गोपनीय है, पवित्रम अत्युत्तम, अत्यंत पवित्र है, अति उत्तम भी है, और ये बहुत समय नहीं इसमें लगता। कहते हैं प्रत्यक्षागम अवगमम, तत्काल फल देने वाला, प्रत्यक्ष, ये नहीं कि अगले जन्म में मिलेगा, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, प्रत्यक्ष आपको परिणाम दिखाई पड़ जाएगा इसका। धर्म्यम, धर्मयुक्त, और कहते हैं कर्तुम सुसुखम, और करने में भी बड़ा सरल है। ऐसा नहीं कि इसमें कठिनाई है कि घंटों आसन लगाना पड़ेगा, घंटों शीर्ष आसन करना पड़ेगा। कहते हैं नहीं, बहुत ही करने में सफल है, और अविनाशी है। कहते हैं कौन व्यक्ति दुख में, पहले ये हम बताते चले कि दुख कौन प्राप्त करते हैं, दुखी कौन रहते हैं? अश्रद्धाना पुरखा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी।
कहते हैं जिनकी धर्म में, नेचुरलिटी में, जो सनातन है, जो धर्म में श्रद्धा रहित है। अरे धर्म का पहला लक्षण है धृति, धैर्य नहीं है। दूसरा लक्षण है क्षमा, वही नहीं है। तीसरा लक्षण है अपने अपने आप को बस में रखना, वही नहीं है। कोई चीज न छिपाना, ऐसा कोई काम न करे जिससे आपको छिपाना पड़े। भीतर बाहर की पवित्रता, इंद्रियों पर काबू, बुद्धि, विवेक, ज्ञान के मार्ग में हमेशा हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए लगे रहना, सत्य आचरण करना, बहुत माने अकारण क्रोध न करना। ये 10 में गिना दिया ना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। अब कहते हैं धर्म, मैंने बता रहा था धर्म कोई वो नहीं है कि आपने घंटी बजा दिया, ये उससे धर्म के पालन में बड़ी सुविधा होती है, बल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। प्रातः जागरण से धर्म के पालन में बल बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ये जरूर होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा धर्म के पालन में। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म में श्रद्धा रहित है, ऐसा व्यक्ति मुझको कभी नहीं प्राप्त होता, कभी भी मेरे पास नहीं आ ही सकता, और वो मेरी ओर जाता नहीं। और क्या करता, हमेशा मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करता है। कभी उसको दुख तो कभी सुख, थोड़ी सुख मिल गया उसी में आनंद है, थोड़े दिन बाद वहीं से दुख मिल गया, परेशान हो गया, वहीं से मुंह बना के बैठ गया। तो कहते हैं इससे मुक्त वो नहीं हो सकता जो धर्म में श्रद्धा रहित है।